हेलो, आप सबका आरजे नंबर 1 स्टडी चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में पुनः मराठा शासन से संबंधित एमसीक्यूज़ करेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से संबंधित है। आज की वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ में पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो कृपया आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस क्षेत्र को कब जिला कहा जाता था और प्रशासकों को जिलेदार कहा जाता था? इसके ऑप्शंस हैं ए 1830 से 1854, बी 1818 से 1830, सी 1754 से 1787 या ऑप्शन डी 1882 से 1906। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1830 से 1854। 1830 से 1854 के बीच छत्तीसगढ़ में पुनः मराठा शासनकाल हुआ। उस समय जिलेदारों की नियुक्ति होती थी। उस समय जिला कहा जाता था और नियुक्ति जो जिलेदार होते थे उनको जिलेदार कहा जाता था, जिनको नियुक्त किया जाता था उनको जिलेदार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पुनः मराठा शासन के दौरान जिलेदारी व्यवस्था का मुख्यालय कहाँ था? इसके ऑप्शंस हैं ए रतनपुर, बी रायगढ़, सी रायपुर या ऑप्शन डी कोरबा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रायपुर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, छत्तीसगढ़ में जिलेदारों की नियुक्तिकर्ता कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं ए रघुजी प्रथम, बी रघुजी द्वितीय, सी रघुजी तृतीय या ऑप्शन डी अप्पा साहेब। तो इसका सही आंसर होगा रघुजी तृतीय। तो जिलेदारों की नियुक्तिकर्ता जो थे रघुजी तृतीय थे। जिलेदारों की नियुक्ति 1830 से शुरू हुआ। उस समय पुनः मराठा शासनकाल था। उस समय रघुजी तृतीय जो है छत्तीसगढ़ में जिलेदारों की नियुक्ति करते थे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार के रूप में नियुक्ति किनकी हुई? इसके ऑप्शंस हैं ए कृष्णराव, बी गोपाल राव अप्पा, सी गोविंद राव अप्पा या ऑप्शन डी कृष्ण राव अप्पा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कृष्ण राव अप्पा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ में अंतिम जिलेदार के रूप में किनकी नियुक्ति हुई? इसके ऑप्शंस हैं ए कृष्णराव अप्पा, बी गोपाल राव अप्पा, सी गोविंद राव अप्पा या ऑप्शन डी अमृत राव अप्पा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोपाल राव अप्पा। ओके, छत्तीसगढ़ के प्रथम और अंतिम जिलेदार को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि कृष्ण जी को कृष्ण के बाद गोपाल के रूप में अधिक बार जाना जाता है। तो अंतिम जो है, प्रथम जो है कृष्ण ही होगा और अंतिम गोपाल राव अप्पा होगा। कृष्ण के बाद गोपाल के रूप में कृष्ण जी को जाना जाता है, तो अंतिम गोपाल होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था का अंत कब हुआ? तो इसके ऑप्शंस हैं ए 1788 ईस्वी में, बी 1818 ईस्वी में, सी 1854 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1830 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1854 ईस्वी में। जब रघुजी तृतीय की मृत्यु हो जाती है तब यहाँ जिलेदारी व्यवस्था का अंत हो जाता है और लॉर्ड डलहौजी के हड़पगढ़ नीति के तहत छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था का अंत हो जाता है और यहाँ पर ब्रिटिशों का शासन प्रारंभ हो जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, छत्तीसगढ़ के पहले ब्रिटिश उपायुक्त कौन थे जिन्होंने मराठा जिलेदार गोपाल राव अप्पा से प्रशासन संभाला? इसके ऑप्शंस हैं ए कैप्टन हंटर, बी कैप्टन क्रॉफर्ड, सी कैप्टन एडमंड या ऑप्शन डी चार्ल्स सी इलियट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चार्ल्स सी इलियट। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रघुजी तृतीय के शासनकाल 1830 से 1854 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन से विद्रोह हुए? इसके ऑप्शंस हैं ए धमधा के गोड़ जमींदार का विद्रोह, बी बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह, सी तारापुर का विद्रोह या ऑप्शन डी मुड़िया विद्रोह। तो इसका सही आंसर होगा, इसके ऑप्शन जो है ए बी और सी तीनों सही हैं। ओके, धमधा का गोड़ जमींदार का विद्रोह 1830 में हुआ था, बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह 1833 में हुआ था और तारापुर का विद्रोह जो है 1842 से लेकर 1854 ईस्वी तक हुआ था। मुड़िया विद्रोह जो है 1876 में हुआ था। तो ये इसका ऑप्शन जो है ए बी सी वाला ऑप्शन जो दिया रहेगा वो सही होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ में
मराठा शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए। इसके ऑप्शंस हैं ए धमधा, बी बड़गढ़, सी कवर्धा या ऑप्शन डी तारापुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बी और डी वाला। धमधा, बरगढ़ और तारापुर में विद्रोह हुआ था छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल के दौरान। ओके, तो इसका आंसर होगा ए, बी, डी वाला। ओके, अगला क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अंग्रेजों से ठीक पहले छत्तीसगढ़ पर किसने शासन किया था? इसके ऑप्शंस हैं ए चालुक्य, बी मराठा, सी कलचुरी या ऑप्शन डी सोमवंशी। तो इसका सही आंसर होगा मराठा। ओके, मराठों ने 1854 में रघु जी की मृत्यु के बाद छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से शासन करना प्रारंभ कर दिया। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। छत्तीसगढ़ को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ए 1859, बी 1887, सी 1854 या ऑप्शन डी 1818। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1854। ओके, अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वह गवर्नर जनरल कौन था जब अंग्रेजों ने संयोजन के सिद्धांत की व्याख्या के तहत रघु जी तृतीय की मृत्यु के बाद नागपुर पर कब्जा कर लिया था? इसके ऑप्शन हैं ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड कैनिंग या ऑप्शन डी लॉर्ड वेंटिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने रघु जी तृतीय की मृत्यु के बाद उनके कोई संतान नहीं होने पर अपने हड़प नीति के तहत इसको छत्तीसगढ़ को और साथ ही नागपुर में अपना कब्जा कर लिया था। उस समय नागपुर का हिस्सा हुआ करता था छत्तीसगढ़। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पूर्व निम्नलिखित ताहुतदारी नहीं थी। इसके ऑप्शंस हैं ए सिरपुर, बी संजारी, सी लोरमी या ऑप्शन डी तरेंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संजारी। संजारी जो है 1858 में बना चार्ल्स एलियट द्वारा। उसके पहले लोरमी जो है वो 1826 में, तरेंगा 1828 में, सिरपुर और लवन जो 1848 में बन चुका था। और छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सत्ता जो है 1854 से प्रारंभ हुआ है। ओके, तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पुनः मराठा शासन के दौरान छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिलेदार हुए? इसके ऑप्शंस हैं ए 6, बी 7, सी 8 या ऑप्शन डी 9। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 8। और ये जिलेदार थे प्रथम कृष्णरावप्पा, दूसरा अमित रावप्पा, तीसरा सदरुद्दीन, तीसरा दुर्गा प्रसाद, पांचवा इंदुक राव, छठवां सखाराम बापू, सातवां गोविंद रावप्पा और आठवां था गोपाल रावप्पा जो कि अंतिम जिलेदार था। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन रघु जी तृतीय के शासन में छत्तीसगढ़ का जिलेदार नहीं था? इसके ऑप्शंस हैं ए कृष्णरावप्पा, बी गोविंद रावप्पा, सी केशव राव गोविंद या ऑप्शन डी इंदुक राव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केशव गोविंद। ये जो है 1797 से 1818 तक छत्तीसगढ़ का सूबेदार था सूबे शासन के दौरान। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। धमधा के गोंड राजा के विद्रोह के समय नागपुर के भूसला शासक कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं ए रघुजी तृतीय, बी अप्पा साहब, सी बिम्बाजी या ऑप्शन डी वेंकोजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रघुजी तृतीय। धमधा का गोंड राजा का विद्रोह 1830 ईस्वी में हुआ था। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। छत्तीसगढ़ में कौन सा मराठा शासक सती प्रथा का उन्मूलन से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं ए भास्कर पंत, बी वेंकोजी भोसले, सी अगेन्यू या ऑप्शन डी रघुजी तृतीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रघुजी तृतीय। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। छत्तीसगढ़ में बोली में प्रचलित छह आगर छह कोरी का अर्थ क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं ए 26, बी 36, सी 136 या ऑप्शन डी 126। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 126। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लेखक बाबू रेवाराम इस राज्य के किस काल से संबंधित थे? इसके ऑप्शंस हैं ए पांडु, बी कलचुरी, सी ब्रिटिश या ऑप्शन डी मराठा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मराठा। बाबू रेवाराम का जन्म 1812 ईस्वी में रतनपुर में हुआ था। इनको छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। इन्होंने छत्तीसगढ़ की तारीख हयवंशी, रत्नपुर का इतिहास और रत्नपुर की परीक्षा नामक रचना इन्होंने की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का आखिरी क्वेश्चन है। बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे? इसके ऑप्शंस हैं ए
शिवरी नारायण, बी कुदुरमाल, सी रतनपुर या ऑप्शन डी राजिम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रतनपुर। ओके, इन्होंने तारिक है वंशी, रतनपुर का इतिहास और रत्न परीक्षा जैसी रचना की है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर हम आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।